नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और आज न्यूज डिकोड है कुछ अलग, कुछ स्पेशल। मैं लेकर आया हूं न्यूज डिकोड का स्पेशल एडिशन, जिसमें हम इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर को डिकोड करेंगे। नया यह है साहब कि इस खबर को डिकोड करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेगा एक बेहद खास पैनल। यानी आज खबर होगी डिकोड भी और उस पर होगी डिबेट भी। तो चलिए सबसे बड़ी खबर और उससे जुड़ा मुद्दा ये आपके सामने रखते हैं। आपको पता है, भारी उठापटक के बाद आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो गई। मैदान में गांधी परिवार के करीबी सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और पार्टी को अक्सर आईना दिखाने वाले शशि थरूर हैं, जो कांग्रेस के कथित बागी गुट G23 के माने जाते हैं। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना तय माना जा रहा है। यहां तक कि इस पूरे चुनाव को एक डमी इलेक्शन और अगले अध्यक्ष को गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बताया जा रहा है। सबसे पहले इस चुनाव से जुड़ी पूरी खबर समझिए, फिर एक्टिव डिबेट के द्वारा इस पूरी खबर की तह तक जाएंगे और इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं आज डिकोड भी होगा, डिबेट भी। ये ट्वीट शशि थरूर का है, जो उन्होंने उस वक्त किया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जा रहे थे। आज का दिन कांग्रेस के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि आज 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। मैम, हाँ भाई, आर यू हैप्पी? प्रजातांत्रिक चुनाव है, डेमोक्रेटिक चुनाव है। आप सबने भी देखा, हम सब मिलके कांग्रेस को मजबूती देंगे। एक अध्यक्ष पर निर्भर नहीं रहती पर। इसके पहले साल 2000 में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराया था। आमतौर पर आजादी के 2 दशक तक पार्टी में चुनाव का रिवाज था, लेकिन इंदिरा गांधी के पार्टी तोड़ने के बाद से बनी नई कांग्रेस में ये रिवाज करीब करीब खत्म हो गया। इंदिरा जब तक जीवित रहीं, तब तक वो प्रधानमंत्री भी रहीं और पार्टी अध्यक्ष भी बनी रहीं। ऐसा ही राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के दौरान हुआ। बात इस बार के चुनाव की हो रही थी, तो इस चुनाव को लेकर एक अहम सवाल उठ रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या ये चुनाव महज दिखावा है, क्या ये केवल डमी चुनाव है। अब सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव एक तरफा है। इस पर विरोधी कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। ना तो गांधी परिवार ये चाहता है कि अध्यक्ष कोई ऐसा बने जो उनकी पकड़ से बाहर हो, और कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता भी ये नहीं चाहते। तो स्वाभाविक है उनका कोई रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष बनेगा, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गांधी परिवार की मर्जी कांग्रेस को चला रही है। कुल जमा कहने की कोशिश ये, खड़गे कैसे अध्यक्ष होंगे जिसका रिमोट गांधी परिवार के हाथों में होगा। तो खबर आपने देख ली और ये भी आप समझ गए कि इससे जुड़े सवाल क्या हैं। क्या वाकई ये पूरा चुनाव एक डमी इलेक्शन है? क्या जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो रिमोट से चलेगा गांधी परिवार के? क्या इन सब की वाकई जरूरत है? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई और आए? क्या गांधी परिवार नहीं चाहता कि कोई और कांग्रेस चलाए? हमारे साथ में आज मौजूद हैं 4 खास मेहमान, जो लगातार इस पूरे विषय पर डिबेट करेंगे और एक्टिव डिबेट होगी। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी हैं। कांग्रेस पार्टी के बेहद सीनियर और लंबा तजुर्बा रखने वाले राजेंद्र तिवारी जी हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, और जिन्होंने आज वोट किया पीसीसी डेलीगेट्स में से एक नितिन सिंह राठौर साहब हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आप चारों को नमस्कार। ये डिकोड और डिबेट दोनों का जो नया फॉर्मेट है, इन सब में आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि हम इस पूरी खबर को अच्छी तरह से डिकोड कर सकें। ये पहली दफा हो रहा है जब हम डिकोड में इस तरह की डिबेट भी कर रहे हैं। 2-2 मिनट आप सब अपने ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए आपके पास हैं। आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, शुरुआती बात आप रख सकते हैं। सबसे सीनियर के तौर पर राजेंद्र तिवारी जी हैं, शुरुआत में आप ही से करूंगा। 2 मिनट है सर आपके पास। प्रश्न आपके सामने है, क्या ये एक डमी इलेक्शन है? क्या रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं पुनीत जी। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष एक बड़ी गरिमा का पद होता है, जिस पद पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, इंदिरा गांधी, राजीव जी, और चूंकि मध्य प्रदेश के साथियों को भी शामिल किया है तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऐसी महान विभूतियों ने जिस पद को गौरवान्वित किया है, तो उसका अध्यक्ष का पद बहुत महिमामय होता है, उसकी बड़ी गरिमा होती है और उसका बड़ा सम्मान होता है।
और आज का जो चुनाव है ये तो कई सालों के बाद में हम लोगों को देखने को मिला है। मैंने खुद भी मतदान दिया है। मेरे लिए सुखद ये था कि छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची जो है वो मेरे ही नाम से चालू हुई। 1 नंबर पर मेरा नाम था मतदाता सूची में। तो और ऐसा चुनाव मैंने इसके पहले भी देखा। इसके पहले जैसा आपने उद्धृत किया 1998 में सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी खड़े हुए थे। हालांकि ये दूसरी बात है कि उनको 100 वोट भी नहीं मिल पाए थे। उसके पहले 1 साल पहले हम लोगों ने वोट डाला था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए। सीताराम जी केसरी खड़े हुए थे, उनके सामने शरद पवार जी जो उन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, और राजेश पायलट जी खड़े हुए थे। मैंने सीताराम जी को वोट नहीं दिया था, मगर बाकायदा चुनाव हुआ और सीताराम जी केसरी चुने गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मध्य प्रदेश का चुनाव तो हम लोग आज भी रोमांचित करते हैं। जब सिंधु भवन में 1992 में चुनाव हुआ था और एक तरफ दिग्विजय सिंह जी थे, अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ भूरिया जी थे, दिलीप सिंह जी भूरिया, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो थे। और दोनों के बीच में चुनाव हुआ और बड़ी जबरदस्त मजबूती के साथ चुनाव हुआ, क्योंकि सारे बड़े नेता 2 भाग में बंट गए थे। कुछ लोग दिग्विजय सिंह जी का समर्थन कर रहे थे, कमलनाथ जी वगैरह, और बाकी कुछ लोग दिलीप सिंह जी भूरिया का समर्थन दे रहे थे, जिसमें माधवराव जी सिंधिया और विद्याचरण जी शुक्ल, श्यामाचरण जी शुक्ल थे। ये लोग दिलीप सिंह जी भूरिया को समर्थन दे रहे थे। इसके बाद में पिछले समय भी चुनाव हुआ था जब राहुल जी अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे। राजेंद्र तिवारी साहब, समय आपका पूर्ण हुआ। आगे मैं आपसे बातचीत करूंगा। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, सीनियर हैं। कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन पर बीजेपी की ये रिएक्शन क्यों है? रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष होगा, पार्टी नहीं चाहती गांधी परिवार से बाहर हो, गांधी परिवार नहीं चाहता पार्टी बाहर जाए। क्यों लगता है आपको? देखिए, इसलिए लगता है कि जो खड़गे जी का जो चयन हुआ है उसके पीछे व्यक्तिगत रूप से खड़गे जी की जो वफादारी है नेहरू और गांधी परिवार के प्रति, इसलिए कि जहां एक और शशि थरूर जी की जिस प्रकार से वाकपटुता है, स्पष्टवादिता है, जिस प्रकार से वो समय समय पर बयान देते हैं, और निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को नागवार गुजरती है। और इसीलिए सारे लोगों में से चयन करके यदि कोई निकला तो वो रिमोट कंट्रोल के आधार पर डमी के रूप में यदि कोई सामने आया तो खड़गे जी आए। और खड़गे जी ने स्वयं ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में कहा कि मैं तो बलि का बकरा बन करके आया हूँ। मतलब वो स्वयं मानते हैं कि मैं बलि का बकरा इस चुनाव में होकर के, और निश्चित से रिमोट कंट्रोल के आधार पर चलूंगा। पुनीत जी, मुझे एक बयान कमलनाथ जी का बड़ा आश्चर्य में डाले हुआ है। आज मैं उनको सुन रहा था और उनका एक बयान आया है कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव में नया अध्यक्ष आने से संगठन और अधिक मजबूत होगा, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। तो इसका मायने यह है कि आज से पहले, मतलब 22 वर्षों पहले या 22 वर्षों के पहले भी, 137 वर्षों के पहले यदि बात करें तो कांग्रेस में प्रजातांत्रिक पद्धति से चुनाव नहीं होते थे, थोपे जाते थे। और यह भी कमलनाथ जी का बयान मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है कि अब संगठन और अधिक मजबूत होगा। मतलब ये मान करके चले कि तब जब इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी या अन्य वरिष्ठ नेता अध्यक्ष हुआ करते थे एआईसीसी का, तो उनके नेतृत्व में संगठन उतना मजबूत नहीं था। जैसा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं, बकौल कमलनाथ जी, कि इस चुनाव में संगठन और अधिक मजबूत होगा। ऐसा हमको उम्मीदवार चयन होगा जो संगठन को ताकत देगा, मजबूती देगा। मतलब कांग्रेस यदि लचर थी तो वो एआईसीसी के अध्यक्ष भी और संगठन के अध्यक्ष भी, और ये बयान हम नहीं दे रहे हैं, ये बयान कमलनाथ जी दे रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल है पुनीत जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के चुनाव में कहीं ना कहीं ये बात परिलक्षित हो रही है। और हम ये जानना चाहेंगे कांग्रेस से कि 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आपको लोकतांत्रिक परंपरा और पद्धति की याद आई है, तो लगभग 22 वर्ष से के पूर्व आपका लोकतंत्र कहाँ गया था? आपकी प्रजातांत्रिक पद्धति कहाँ गई थी? संगठन के चुनाव में चुनाव क्यों नहीं होता था? चयन क्यों हो जाते थे? चलिए यशपाल जी, आपने अपनी बात रख दी। 2 मिनट का वक्त पूरा हुआ, वापस आपके पास लौटूंगा। नितिन सिंह राठौर साहब हैं, पीसीसी डेलीगेट साहब। मध्य प्रदेश जैसा कहीं स्वागत नहीं हुआ, शशि थरूर जी ने खुद कहा, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, मैं दोहराऊंगा नहीं। क्या ये डमी इलेक्शन आपको लगे? वोट करने वाले आप भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा। आदरणीय सिसोदिया जी मेरे पूजनीय पिताजी के बड़े अच्छे मित्र रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, सभी वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूं। आपने जो सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, बिल्कुल भी ये डमी इलेक्शंस नहीं है।
ये चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती थी कि कांग्रेस में परिवारवाद है, तो ये उसका जवाब है और निष्पक्ष तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव आज हुआ। और मैं अभी जैसे आदरणीय सिसोदिया जी कह रहे थे कि खड़गे जी ने कहा कि उनको बलि का बकरा बनाया गया, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। इसी तरह के भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी और ये चुनाव आज जो हुआ है, मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं में इससे एक नई ऊर्जा आएगी और इसके साथ साथ संगठन को मजबूती मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ जमीन पर दिखेगी और चाहे खड़गे जी इस चुनाव में विजयी हो, चाहे शशि थरूर जी विजयी हो, मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस पार्टी की है और नए रूप से नए अध्यक्ष हमारे बनेंगे। तो जब भी कोई नई चीज आती है तो नई ऊर्जा आती है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे तमाम लोग जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बनेंगे। मुझे लगता है इससे संगठन में काफी मजबूती होगी और कांग्रेस पार्टी को सबको इसका फायदा मिलेगा। और आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि इसका फायदा मध्य प्रदेश में भी होगा और देश में 2024 में भी बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे इस बात का यकीन है। चलिए, आपने बिल्कुल वक्त के ऊपर अपनी बात खत्म कर ली। रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हैं। रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी क्या इस मामले में भ्रम फैला रही है, या इस मामले में आपको लगता है कि कांग्रेस जैसा भी कह रहे हैं कि दोनों पक्षों से मजबूत हो रही है, एक तरफ अध्यक्ष का चुनाव, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी के लिए खतरा बढ़ेगा? पाठक जी, अभी मैं माननीय राजेंद्र तिवारी जी को सुन रहा था, वो अभी के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कोई बात नहीं कहा, पुरानी बातों का किया और जिन बातों का जिक्र किया उनके साथ क्या क्या हो, माननीय चुनाव लड़ने वाले या सीताराम जी केसरी जी के साथ क्या हुआ उस विषय पे नहीं जाना चाहता। 137 साल लगभग पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास छोटा से छोटा संगठन बनता है तो उसका कोई ना कोई संविधान होता है, चुनाव के नियम कानून होते हैं। इनके पास आज तक ये लिखित कोई कानून नियम नहीं है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नीचे से चुनाव होके ऊपर तक कैसे ढांचा रहेगा, जो मन है कर लो, जैसा चाहे कर लो। और ये अभी जब ये चुनाव चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी, तो 2 दिन पहले तक किसी को नहीं मालूम था कौन लड़ने वाला है। कभी अशोक गहलोत जी बोले कि हो गया, दिग्विजय सिंह आए, फिर खड़गे जी आ गए। और इनकी पारदर्शिता ऐसी है कि शशि थरूर जी को कहीं से उनके एजेंट नहीं मिले, इलेक्शन एजेंट। तो जिस तरह से 10 साल सरकार में 2004 से 14 तक में सरकार रिमोट कंट्रोल के द्वारा चली, लगातार यदि हम पिछले 8-10 साल से देखें तो गांधी परिवार हार के ऊपर हार, हार के ऊपर हार। वो भी चाह रहे हैं कि ऐसे लोग रहें जो आने वाले, जिस चीज का जिक्र अभी हमारे मित्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, देश में सरकार बनेगी, तो आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गुजरात सब में इनकी बुरी हार होने वाली है और लोकसभा में भी। तो उनके ऊपर ठीकरा फूटेगा। और अध्यक्ष जी तो पहले ही बोल चुके हैं, उनके प्रश्न के जवाब में भोपाल में उन्होंने खुद कह दिया है कि बकरीद पर बचेंगे तो मुहर्रम पर नाचेंगे। हालांकि मुहर्रम ऐसा त्योहार नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो कह दिया है। तो अब मना स्थिति हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष की मना स्थिति क्या है। उनको बलि का बकरा ही बनाने के लिए अभी आगे किया गया है। आने वाले चुनाव में 2 साल तक उनके ऊपर ठीकरा फोड़ सके। चलिए, नितिन सिंह राठौर साहब हैं, आपने अपनी बात रख दी। नितिन सिंह राठौर साहब हैं, पीसीसी डेलीगेट भोपाल जुड़े हैं। राठौर साहब, आपका जो पूरा आकलन है कांग्रेस पार्टी के चुनाव और यात्रा को लेकर, उससे बिल्कुल उलट सोचती बीजेपी। कुछ तर्क हैं और इस तर्क के पीछे आप ही के उम्मीदवारों के अपने स्टेटमेंट, चाहे जिस तरीके से खुद थरूर जी कहते हैं मेरा यहाँ स्वागत हुआ, बाकी जगह पे मेरे साथ क्या हुआ देश देख रहा है। वो ये भी कहते हैं कि वो संगठन के बड़े नेताओं के चहेते हैं, करीबी हैं। क्यों ना इसको डमी माना जाए? नहीं, बिल्कुल मैं इसको डमी नहीं मानता हूं। और इनफैक्ट मैं तो एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो पार्टी का डिसीजन है या इनका डिसीजन नागपुर से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन भी तो नागपुर से होते हैं, उनके अपने डिसीजन होते ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है,
तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से जो डेलीगेट्स बनाए गए उन्होंने स्वतंत्र होकर अपने अपने इच्छा अनुसार वोट किए, किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया। और जो भी अध्यक्ष बनेगा मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देगा और कांग्रेस पार्टी की इससे जीत होगी, चाहे अध्यक्ष थरूर जी बने चाहे खड़गे जी बने। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई डमी इलेक्शन है। तिवारी जी, अभी आपको लेकर के बात कही गई थी जी, ठीक है नितिन साहब। तिवारी जी, अभी आपको लेकर बात की गई थी कि साहब आपके जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हैं खड़गे साहब, वो खुद भोपाल में कह रहे हैं कि बलि का बकरा है, आगे जाकर क्या होगा बाद में जो होगा वो होगा, पहले अभी का चुनाव जीतें। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ने में उस्ताद हैं। अब उसकी बानगी तो आपको हजारों की संख्या में दिखाई देगी। मैं अभी रजनीश सिंह जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान नहीं है। नासमझ है ये, इनको समझ नहीं है कांग्रेस की संविधान की, न कांग्रेस के इतिहास की। पहले कांग्रेस का संविधान समझ लें। आपके यहां जो धारा 19 के अंतर्गत अध्यक्ष का तथाकथित चुनाव होता है ना, उसके बारे में बोलूंगा तो यह डिबेट आधे घंटे का बहुत छोटा पड़ेगा कि किस तरह से हमारे दो बैठ करके अध्यक्ष का चुनाव कर लिया करते हैं। ये सारी बात सार्वजनिक रूप से स्पष्ट है। हम लोगों के यहाँ ये जो चुनाव हो रहा है आज, उसकी गहमा गहमी पुनीत जी आपने तो, आपके चैनल ने तो विस्तार से दिखाया था कि किस गहमा गहमी के साथ में चुनाव हो रहे थे और प्रचार हो रहा था। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। आप इस पर उत्तर जरूर दें, आप इस पर उत्तर दें। यहाँ कम से कम चुनाव तो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है वहां तो दो लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, और तिवारी जी भी यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। पुनीत जी, देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया मंडल स्तर से चलती है, स्थानीय इकाई से चलती है। मंडल के चुनाव होते हैं, जिले के चुनाव होते हैं, प्रदेश के चुनाव होते हैं, फिर आके राष्ट्रीय क्षितिज पर चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ तो चुनाव होते हैं। हम तो इससे हिसाब लेंगे कि 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आपको कैसे याद आ गई लोकतंत्र की और प्रजातांत्रिक तरीके की। और जहां तक मेरे मित्र राठौर जी ने कहा है, आप जिस दिन नागपुर को समझ जाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगी कि नागपुर, ठीक है, एक रिमोट नागपुर में भी बताया। रजनीश जी क्या कहोगे आप? निर्णय नहीं करती है, नागपुर से चलता है। रजनीश जी, पाठक जी, इनके चुनाव जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहे हैं, इनका तो आप आता हूं सिसोदिया साहब आपके पास, आप ही की पार्टी से बोल रहे हैं रजनीश सिंह जी। रजनीश जी, मेरी बात तो इनका जो चुनाव हुआ है अभी उसमें कुत्ते बिल्ली वोटर थे और इन्हीं के पार्टी के लोग अभी जाकर शिकायत करके आए कि इसमें धांधली हुई है। अभी तक जब बैलेट पेपर में चुनाव होता था तो हम सुनते थे कि कांग्रेस राज में बहुत सारे गड़बड़ियां होती थी काउंटिंग में। अब इनके खुद के चुनाव में ऐसा हो रहा है। और अभी इसमें भी देखिएगा, अध्यक्ष का रिजल्ट आने के बाद शशि थरूर जी जरूर बोलेंगे कि इसमें भी गड़बड़ियां हुई, साहब ऐसा होगा क्या? उत्तर दें। तो इनकी तो अभी बात, अभी इनके जो चुनाव हुए मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और ये इनको पहले से कैसे आभास इस बात का, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। जी सिसोदिया साहब, कैसे पहले से पता चल जाता बीजेपी को सब कुछ कि कांग्रेस में क्या होगा? नहीं, जिस उम्मीदवार को अगर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा तो आप देखिए कितना दबाव है। और ये दबाव किसके इशारे पर चल रहा है? ये दबाव निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पर चल रहा है। और ये कोई लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव नहीं हो रहा है। ये देखिए जिस प्रकार से वफादारी, पर वो कहते हैं आप क्या तो पता ही नहीं चलता, अचानक से नाम सामने आता है और वो अध्यक्ष बन जाता है। वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। नहीं, वो गलत आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलता है। और ये कथित आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का निर्णय भी नागपुर से होता है। ये बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बात है। संगठन के चुनाव संगठन के आधार पर होते हैं। आरएसएस के दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दें या नागपुर के दें। रजनीश जी को बोलो, चुप रहे भाई, दूसरों को भी बोलने दें, नहीं तो फिर हम लोगों को बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, दिखा रहे हैं संविधान की। आपने बात की रजनीश तिवारी जी, संविधान दिखा रहे हैं बीजेपी का। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग, नहीं, बीजेपी का कोई संविधान, हमको तो मालूम है बीजेपी के संविधान की बात। ये बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। अरे भाई, ये बात तो सर्वविदित है और मुझको सार्वजनिक रूप से बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सब चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष का चुनाव लड़े, मगर उन्होंने तय कर लिया था कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़े। शशि थरूर जी जब उनसे मिले, राहुल जी अगर उनको एक शब्द कह देते आपको चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि शशि थरूर जी भी अपना नेता राहुल जी को ही मानते हैं। ठीक है, सिसोदिया साहब कुछ कहना चाहते हैं आपको? जी, मगर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं पुनीत जी कहना चाहता हूं
कि ऐसी और इससे ऐसी क्या स्वतंत्र कांग्रेस की चुनाव मजबूरियां हो रहे रही? हैं। और अब जब देखिएगा, और ये बात भी कार्यकारी सही है अध्यक्ष कि हम सोनिया लोग गांधी खड़गे जी, के कार्यकारी पक्ष में अध्यक्ष हैं। मैंने राहुल आज गांधी उनके जी, पक्ष में मतदान तब दिया है। संविधान कहा था इनका, तब लोकतंत्र प्रजातंत्र कहा था, कभी माँ कभी बेटा, कभी माँ कभी बेटा। जी तिवारी जी। कार्यकारी अध्यक्ष में एक फुल फ्लैश अध्यक्ष, फिर कार्यकारी अध्यक्ष, ये दोनों के तो इर्द गिर्द रही कांग्रेस। अरे यही तो मैं कह रहा हूं कि माँ और बेटे की बात जाने दीजिए। माँ या बेटे में से कोई भी चाहता तो आज भी अध्यक्ष होता। कांग्रेस का प्रत्येक मतदाता जो आज पीसीसी डेलीगेट के रूप में मतदान दिया है, क्या? वो तो सब इन्हीं को चाहता था। उन्होंने तय किया हम आड़े आए क्या? गांधी परिवार के बाहर का होना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस सोनिया जी ने खुद चुनाव का सामना किया। जनता भी जानती है कि परिवारवाद से कांग्रेस उभर नहीं रही है, और कांग्रेस की मजबूरी है। जीते तब खड़गे जी को आगे किया, नामांकन जिस कांग्रेस की मजबूरी है। अरे भाई साहब, ये कांग्रेस की मजबूरी फंस गई इस बार। उसको पसीना आ गया। मेरी इतनी आम जनता में संदेश चला गया था कि कांग्रेस का संगठन नेहरू और गांधी परिवार से बाहर आ ही नहीं रहा है, इसलिए मजबूरी में मांग बैठने ने निर्णय किया। हमने नहीं रोका है। को समझने के लिए थोड़ा सा कांग्रेस के इतिहास को समझिए, कांग्रेस के संविधान को समझिए, कांग्रेस के त्याग और बलिदान को समझिए। चलिए साहब, कौन सा एक फाइनल कमेंट के लिए लौटूंगा। न्यूज डिकोड का ये स्पेशल एडिशन, जिसमें डिकोड भी और डिबेट भी, और डिबेट का विषय है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। क्या ये डमी चुनाव है? इससे असर क्या होंगे? अब एक वन लाइनर सबसे कंक्लूजन का वक्त आ चुका। राजेंद्र तिवारी जी, इतना लंबा तजुर्बा आपका है, इस चुनाव के बाद क्या बदलेगा? चुनाव से मुझको लगता है, देखिए, नेतृत्व तो सदा, मुझको सार्वजनिक रूप से बोलने में कहीं वो नहीं है कि राहुल जी हमारे नेता हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो भी बनेंगे उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। और खड़गे जी, जैसा मुझे लग रहा है, आज हम सब लोगों ने उनको वोट दिया है। स्वयं मुझको जो जानकारी है, मुख्यमंत्री जी उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसमें भी कोई मुझको संकोच नहीं है बोलने में। खड़गे जी अनुभवी हैं, बेहद क्रियाशील हैं, लंबा संसदीय अनुभव है उनको। उनके नेतृत्व में कांग्रेस बेहद और बेहद मजबूत होगी। और राहुल जी के साथ तो आज पूरा देश जुट रहा है धीरे धीरे। जो उनकी पदयात्रा उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ठीक है, यात्रा उस पर भी हम जरूर डिबेट करेंगे सर। यशपाल जी, आपके मुताबिक क्या बदलेगा इस इलेक्शन के बाद? यशपाल जी, यशपाल जी की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी यशपाल जी, जी पुनीत जी कहिए। कोई ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है कि पहले प्रत्यक्ष रूप से दखल था सोनिया जी का और राहुल जी का, और अब खड़गे जी बने तो ये मान करके चलेगा कि अब प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से वही दबाव और वही प्रभाव इस परिवार का रहेगा। नितेन जी, आप क्या मानते हैं, क्या बदलेगा इससे? बीजेपी कहती कुछ बदलाव नहीं होगा, रिमोट बन जाएगा बस। जी देखिए, मुझे लगता है ये सब तो बेकार बात है। बीजेपी में डर का माहौल है, और वो इसलिए है क्योंकि अभी तक ये परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाते थे, और ये स्वतंत्र रूप से जो चुनाव हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। और उसी के साथ साथ एक तरफ इस स्वतंत्र प्रक्रिया से चुनाव हुआ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, तो इनको समझ नहीं आ रहा किस तरह आप परिवारवाद का आरोप आप नहीं लगा पाओगे, इस बात से घबरा रही बीजेपी। पाठक जी, परिवारवाद से ज्यादा बड़ा दबाव है, कुछ नहीं बदलने वाला है। अभी तिवारी जी ने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, हम राहुल जी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये सुपर अध्यक्ष रहेंगे पूरे परिवार। जी तिवारी जी, खड़गे जी को कोई डिसीजन नहीं होने वाला है, उनको कोई काम नहीं कर दिया जाएगा। जो परिवार के 3 हमारे महामहिम लोग हैं वही चलाएंगे पार्टी को। और अभी ये रहेगा कि 3-4 चुनाव हारते तक खड़गे जी के सिर में आएगा, बोलेंगे, उसके बाद इनको फिर से लाया जाएगा और 2024 के पहले देखिएगा बहुत वक्त नहीं रह गया इस बात में, बहुत वक्त नहीं रह गया इस बात पे। कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव, जो परिवर्तन, जो नई ऊर्जा महसूस की जा रही है, वो जमीन पर बीजेपी को दिक्कत देगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के उस रवैये को लेकर के बीजेपी की बात सच होगी, कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और अभी तो कसौटी एक नहीं 2-2 चुनाव हैं, पहले 23 के और उसके बाद फिर 24 में देश के। बहुत शुक्रिया आप सबका इस खबर को डिकोड करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपने पक्ष अपने वर्जन रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।